स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल और संभव हो पा रहा है। रुकनी नहीं चाहिए जब तक माननीय अतिथि महोदय अपना स्थान में ग्रहण कर ले। और मैं निवेदन करूंगा अभिनय रंगमंच के निर्देशक श्री मनीष जोशी जी से कि कृपया बुके देकर माननीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और साथ में गोपी सहगल जी, हाँ एक बार स्थान ले ले सर। साइड करके पुप्पी हटिया को अच्छा सेट बना। ये स्वर्णिम पल है सर, आपके आशीर्वाद से ये संभव हो पा रहा है। मैं निवेदन करूंगा उपायुक्त महोदया से भी कि बुके देकर आप भी एक बार स्वागत करें। एडिशनल डायरेक्टर कुलदीप सैनी जी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी एक बार स्वागत करें और प्रक्रिया को संपन्न करें। साथ ही साथ निवेदन एसडीएम दर्शन कुमार जी से कि वे भी बुके देकर मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। नगर प्रशासक दिनेश कुमार जी से निवेदन है कि वे भी एक बुके देकर स्वागत करें सर का। क्रांति की जो मशाल जलाई थी उसकी आग पूरे देश में फैल गई। मोहन सिंह जैसे वीरों का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। भारत की इस पवित्र भूमि अम्बाला को प्रणाम है। यहाँ जो शहादत है उन वीरों को प्रणाम है। इनको ना दिखेगा शहंशाह में बगावत क्या होगा, आंखों में बसेरा अपना था कि आजाद वतन अपना होगा। कैसे भूल सकेंगे हम उस दया कोर की कुर्बानी जिसके नाजुक हाथों ने तलवार उठाने की ठानी। वो मोहन सिंह जैसे सूरमा जो फांसी पर छूट गए। नकली हीरो के चक्कर में हम असली को क्यों भूल गए। अम्बाला की ये दास्तान हर घर पहुंचनी चाहिए और हर औरत के अंदर एक दया कौर बसनी चाहिए। हर मर्द के अंदर एक मोहन सिंह धड़कना चाहिए। सरहद पर भी जाबाजों पर भी दिल तड़पना चाहिए। भारत की इस पवित्र भूमि अम्बाला को प्रणाम है। यहाँ जो शहादत दे गए उन वीरों को प्रणाम है। साथियों, आज आपने आजादी की पहली लड़ाई की दास्तान अम्बाला को सुना और आज हमने ये भी जाना कि अम्बाला सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक मिसाल है सरपरस्ती की। आज आप रूबरू हुए उन किरदारों से भी जिन्होंने वतन के लिए अपनी शहादत दी। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन आज हमने जाना कि आजादी की पहली लड़ाई मेरठ से नहीं बल्कि अम्बाला से शुरू हुई थी। साथियों, आज वक्त आ गया है इतिहास बदलने का, सही तथ्यों को सामने लाने का और आने वाली पीढ़ी को इन सही तथ्यों से रूबरू कराने का। और इस मुहिम को सार्थक बनाने के लिए, इतिहास को सामने लाने के लिए आज जरूरत है कि आजादी की पहली लड़ाई की दास्तान अम्बाला हरियाणा की हर तहसील और उसके साथ साथ पूरे देश में सुनाई जाए, ताकि देश का बच्चा बच्चा जान सके कि आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हरियाणा की पावन धरा अम्बाला से हुई थी। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान बजाने वाला है दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है, ये दास्तान है अम्बाला है, ये
श्याम सिंह, अब भी टाइम है तुम्हारे पास। बोलो, क्या साजिश कर रहा है तुम्हारा 5वां रेजिमेंट का लोग? मैं कुछ नहीं जानता साहब। ओके, मिस्टर फॉरेस्ट, प्लीज कंटिन्यू। सर, मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की है साहब। आपके जानते, मेरी बीवी पे मैं तो अपने घर में था। 13 अप्रैल यूरोपियन आर्सेनल को चलाया गया। 15 अप्रैल 7वीं रेजिमेंट ने ब्रिटिश सोल्जर के घर चलाए। 16 अप्रैल 9वीं इन्फेंट्री ने बियर के गोडाउन चलाए। 17 अप्रैल 5वीं रेजिमेंट ने लेफ्टिनेंट क्रेंगल के घर को चलाया, अस्तबल में आग लगा दी। 19 अप्रैल लेफ्टिनेंट रोशनी के घर को चलाया, ग्रांट पुलिस चौकी में आग लगाई। April 21, 22, 23, 24, 26. You criminal! I know everything. मुझे हर नुकसान का पता है। अपना मुंह खोलो, you bloody dog! I will kill you, man! I will kill you! Sir, I will kill you! Sir, relax. I want every information, anyhow. मैं कुछ नहीं जानता साहब। देखो श्याम सिंह, तुम्हें बोलना तो पड़ेगा ही। विनो कि तुम एक मजबूत सिपाही है, इतना आसानी से नहीं बोलेगा। लेकिन सोचो, कंपनी सरकार के साथ गद्दारी करके तुम्हें क्या मिलेगा? Only punishment, but अगर तुम हमारा साथ वफादारी करेगा तो तुम्हें मिलेगा प्रमोशन। एंड नॉट ओनली दैट, तुम्हारा और तुम्हारा फैमिली का सिक्योरिटी, वो जिम्मेदारी भी कंपनी का होगा। डिसाइड करो श्याम सिंह, हमारा साथ मिलकर चलना है या हमारा गोली खाकर मरना है? सोचो, अगर तुम कंपनी सरकार के साथ गद्दारी करेगा तो तुम्हारा फैमिली का क्या होगा? सो टेल मी श्याम सिंह, वो बागी लोग कहाँ छुपा है? बताओ श्याम सिंह, वो बागी लोग कहाँ छुपा है? नहीं जानता साहब। ओके, यू इसका बीवी को लेकर आओ। श्याम सिंह, अब तो बोल दे, अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी के बारे में सोच। पेट से है वो, मेरे बाद दुनिया उसे नहीं छोड़ेगी। यस, एब्सोल्युटली राइट। छोड़ो रोजी, मैं सब कुछ बता दूंगा। बस मेरी बीवी। कुछ नहीं होगा तेरी बीवी को, बता दे इनका सब कुछ और बचा ले अपनी और अपनी बीवी की जान। नहीं, मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। कुछ मत बोलना तुम। Shut up! साहब, 10 मई को आप जिस नेचर में प्रार्थना करने जाने वाले हैं, वो आपको घेर कर मारने की योजना है साहब। गुड श्याम सिंह, कम ऑन, आगे बोलो। लोग तो अपनी सरकार से पहले से ही खपा है, और जब से 5वीं रेजिमेंट के लोग बाबा मोहन सिंह से जुड़ गए हैं। चुप हो जाओ, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं। श्याम सिंह, कम ऑन श्याम सिंह, बोलो। नहीं, 5वीं रेजिमेंट, 7वीं बटालियन और 9वीं लांसर, शहर के आम लोग भी बगावत से जुड़ गए हैं हमारे साथ, यानी कि 5वीं रेजिमेंट से जुड़ गए हैं। उन बागी लोगों को हमने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है। बाकी नहीं है, वो क्रांतिकारी है।
क्रांतिकारी। और जल्दी ही मोहन सिंह को भी पकड़कर सबके सामने सजा दी जाएगी। बैठ श्याम सिंह, और कौन कौन सा रेजिमेंट शामिल है इसमें? 7वीं बटालियन साहब, 5वीं रेजिमेंट। हमारे सारे लोग शाही बाग में छुपे हैं, लोगों के घरों में छुपे हैं, और लाल कुर्ती बाजार में छुपे हैं। माय गॉड! ओके ऑफिसर्स, इन सब बागी लोगों को खत्म कर दो। सर! बहुत पछताएगा। तेरा पिता गद्दार है ना, तू कैसे ही सोच पाएगा? इस देश की धरा पर वीर सुरमा चलने तू सुरमा तो होगा, पर कैसे कलंक मिटाएगा? इतिहास की इस तारीख पर अंकुश लगाना जरूरी है। तेरा पिता तो दे न सका, पर तेरा बलिदान जरूरी है। इस जिसमें जाने न रहे, पर हिंदुस्तान जरूरी है। हिंदुस्तान जरूरी है। जरूरी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। द्वारा मनीष जोशी जी द्वारा निर्देशित अंबाला की दास्तां आज यहां पर दिखाई गई कि हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का जन्म अंबाला छावनी से हुआ। आजादी की ज्वाला अंबाला छावनी से उठी। मैं सभी कलाकारों को जिन्होंने इसमें अभिनय किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबने अपना अभिनय किया और सारी अंबाला की क्या क्या भूमिका रही, कैसे यहां से आजादी की लड़ाई, पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई। मेरठ से 9 घंटे पहले 60th नेटिव इन्फेंट्री काली पलटन, हमें वो काली पलटन कहते थे। आज भी काली पलटन का पुल है यहां पर। उस पुल से पार ही नेटिव इन्फेंट्री की यूनिट्स थी और इधर यूरोपियन लाइंस थी। 60th नेटिव इन्फेंट्री ने 10 मई को प्रातः 9 बजे हथियार लेकर उन्होंने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था।
12 बजे 5वीं नेटिव इन्फेंट्री ने युद्ध का ऐलान किया और जैसा कि यहां पर दर्शाया गया कि बहुत अधिक यातनाएं देने के कारण श्याम सिंह सिपाही ने वो योजना अंग्रेजों को बता दी थी और 10 मई को संडे था। संडे के दिन सभी अंग्रेज चर्च में जाते हैं। योजना ये बनी थी कि जब सारे अंग्रेज चर्च में इकट्ठे होंगे तो उन सबको मारकर दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा। परंतु श्याम सिंह के योजना पहले बता देने के कारण अंग्रेज अलर्ट हो गए और उन्होंने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। परंतु जिस वक्त हथियार लेकर दे डिजर्टेड देयर बैरक्स तो आंदोलन आरंभ हो गया, ऐसा माना जाता है। बाद में आगे मेरठ छावनी भी हुई, हरियाणा के और भी बहुत शहरों में वो जंग लड़ी गई। झांसी की रानी लड़ी, तात्या टोपे लड़े और वो सारी देश में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। अब किसी न किसी ने तो उसकी योजना बनाई होगी। अकस्मात नहीं हो सकता कि सभी जगह पर एकदम सब ने हथियार उठा लिए हों। कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग की गई। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी प्लानिंग अम्बाला छावनी से ही की गई और वैसे तो 26 मार्च से जो इस क्रांति में बाधा थे उन सब के दफ्तरों को, घरों को क्रांतिकारियों ने आग के हवाले करना शुरू कर दिया था। 26 मार्च से इन सारे चीजों को दिखाने के लिए जीटी रोड के ऊपर आजादी की पहली लड़ाई का स्मारक, बेहतरीन स्मारक बनाया जा रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए का वो स्मारक बनेगा और उसमें जंगे आजादी की सभी गाथाएं अलग अलग माध्यमों से उसमें दिखाई जाएंगी। वो 3 हिस्से में बना है। पहले हिस्से में अंबाला की गाथा जो आज आपने यहां पर देखी है वो भिन्न भिन्न माध्यमों से, डिजिटल माध्यम से, पिक्चर से और तरीकों से वहां पर दिखाई जाएगी। दूसरा जो उसका कक्ष है, कक्ष का बहुत बड़े बड़ी गैलरीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज हैं। उसमें हरियाणा में क्या कुछ हुआ वो सारा दिखाया जाएगा।
राव तुलाराम का दिखाया जाएगा, किस ढंग से लड़े और हरियाणा के वीर शहर शहर में बड़े जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़े, वो सारी दिखाई जाएगी। और तीसरे कक्ष में बाकी हिंदुस्तान में क्या हुआ वो दिखाया जाएगा। वैसे तो हमें जब से हमने होश संभाली हमें यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में हुआ था। उससे 28 साल पहले 1857 में भी लोगों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको कभी याद नहीं किया गया, उनके नाम नहीं आने दिए गए। आज मैं देख रहा था काफी नाम इसमें बताए गए। अंग्रेज हुकूमत थी, उन्होंने क्यों लिखना था कि कौन कौन सा नाम इसमें है जो शहीद हुए। हमने ये सब जानने के लिए हिंदुस्तान के 5 अब तो 6 हो गए प्रमुख इतिहासकारों की एक समिति बनाई हुई है, जिसमें अंबाला के भी 2 लोगों का योगदान है। एसजी कॉलेज के प्रोफेसर यूबी सिंह और तेजिंदर सिंह वालिया अंबाला शहर से, वो भी उसमें शामिल है। एक एक तथ्य को वेरीफाई करके यहां पर दिखाया जाएगा। और जिस चपाती की बात कर रहे थे, चपाती और कमल का फूल का उसमें बहुत महत्व था। हमने 70 फुट ऊंचा कमल का फूल बना करके उसमें लिफ्ट लगाई है, उसके ऊपर जाके सारा माला नजर आता। इतना बड़ा कमल का फूल और रोटी हमने लगाई है। रिसर्च वर्क अभी जारी है, सिविल वर्क लगभग 85% पूरा हो चुका। आर्ट वर्क के इसी 10-15 दिन में टेंडर हो जाएंगे। और हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी म्यूजियम बनाने वाली कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो हिंदुस्तान में टॉप कंपनियां हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसी ही कंपनियां इसमें आगे आएंगी और ये बहुत अच्छा एक स्थल बनेगा। मैं 20 साल से इसके लिए लड़ता आ रहा हूं। सन 2000 से मैं हरियाणा के असेंबली के हर सेशन में मैंने इसकी मांग उठाई कि आजादी की पहली लड़ाई के जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको कभी याद नहीं किया गया, जिनके कभी गीत नहीं गाए गए, उनकी याद में अंबाला छावनी में कोई स्मारक बनना चाहिए। हमारी सरकार आई, मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बताया, वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत इसको यहां बनाने की मंजूरी दे दी। ये जो आज कार्यक्रम हुआ ये 3 दिन चलेगा। आज हुआ है, जो आज नहीं देख सके
वो कल देख सकते हैं। और परसों केवल फौज के लोगों के लिए हमने ये रिजर्व किया है। फौज के उच्च अधिकारी, मेजर जनरल और सभी जो अधिकारी वो, क्योंकि इसमें आर्मी के क्षेत्र की भी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनके लिए हमने ये रखा है। उस दिन केवल आर्मी के लोग ही इसको देख पाएंगे। बाकी लोग जिन्होंने देखना है वो कल का दिन है। कल आप जो आज नहीं आ सके उनको अवसर मिलेगा कि वो यहां आकर ये बेहतरीन, आपने अनेकों ड्रामे देखे होंगे, अनेकों कला देखी होगी, पर कितना बेहतरीन तरीके से हर पात्र ने अपना अभिनय किया है। मैं अम्बाला छावनी की तमाम जनता की तरफ से इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं और हम कोशिश करेंगे, जो मैंने आज भी अमित अग्रवाल जी जो डीपीआर हैं उनसे बात की है और कल वो शायद देखने भी आएंगे। मैंने उनको कहा कि वो खुद आके इसको देखें और हम चाहेंगे कि हरियाणा के हर शहर में जाकर इसको दिखाया जाए। लोगों को जो फॉरगॉटन इतिहास है, जो इतिहास हमारे से रह गया, पीछे रह गया, मैं समझता हूं कि यहां पर बैठे हुए भी हमारे अम्बाला छावनी में रहने वाले लोगों को भी या अम्बाला शहर के लोगों को भी, क्योंकि उसकी भी भूमिका है, ये सारे तथ्य नहीं मालूम होंगे। हमें जानने चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ियों को भी बताने चाहिए कि ये जो अम्बाला की भूमि है ये पवित्र भूमि है। इस भूमि से ही इस देश को आजाद कराने के लिए ज्वाला भभकी थी और यही आगे जाकर हमें आजादी मिली और हम आजाद हुए और आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। आप सब लोग यहां पर आए, डिप्टी कमिश्नर मैडम आई, हमारे एसपी साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के भी बैठे हुए हैं और भी बहुत लोग अधिकारी यहां पर आए। मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद।